हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2025 के फिक्स सेफ स्कोर एंड डीवी के अपडेट के बारे में। तो गाइस, मैंने कल के डेट में एक वीडियो मैंने क्रिएट किया था, तो इसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने कई सारे क्वेरी को बताया था। तो आज की वीडियो में मैं इसके पूरी डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को भी विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओनली सिविल इंजीनियर की बात करेंगे, और कल के डेट में हम आपको मैकेनिकल के लिए भी जो है दे दूंगा। तो कुछ डेटा हमारे पास आ चुका है, कुछ डेटा और भी आ जाए तो मैं आपको मैकेनिकल के लिए भी अपडेट दे दूंगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम मेल एंड फीमेल के सेफ स्कोर के बारे में बात करूंगा। यानी कि इस नंबर से, आपके इस स्कोर से आप जो है अपने को समझ सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। और साथ में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट लोगों का डीवी में अपडेट न होने के कारण उनका जो है रिजेक्शन जो है कैंसिल कर दिया जाता है और वो फाइनली जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद आप लोगों के इतने स्कोर अगर बनते हैं तो आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है होना फिक्स है। आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर गाइस, अगर डीवी में सारी गलतियां अगर आपने किया तो आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना कर लें, आप डेफिनेटली जो है जो आपके लिए कैंसिल हो जाएगी, यानी कि आप नौकरी से जा सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में गाइस सारी अपडेट देने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली गाइस, यहाँ पे ले चलते हैं टॉपिक पे, वहां पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए गाइस, इसके जो फाइनल एग्जाम जो कंडक्ट कराए गए थे 17, 18, 19 जुलाई को इसके फाइनल एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। इसमें जो वैकेंसी थी 1020 वैकेंसी थी। इसके जो है आप लोगों ने दिया होगा एग्जाम, तो इसके एग्जाम OMR सीट के द्वारा जो है कंडक्ट कराया गया। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल फॉर्म अप्लाइड कितना किया गया था। 1000 तो वैकेंसी थी। 1000 वैकेंसी में अगर टोटल फॉर्म की बात करें जो अप्लाई किया गया था 741 फॉर्म अप्लाइड किया गया था। और एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले जो कैंडिडेट थे 27,118 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे। तो देखिए गाइस, चाहे एग्जाम छोटा हो गवर्नमेंट का, चाहे एग्जाम जो है बड़ा हो गवर्नमेंट का, तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने वालों की जो संख्या होती है, जो नंबर होता है, वो मैक्सिमम ही होता है। लेकिन जब एग्जाम में पार्टिसिपेंट की बात आती है तो उसमें बंदे जो है डेफिनेटली कम हो जाते हैं। किसी में कम ज्यादा कम हो जाते हैं, तो किसी में जो है मिनिमम कम होते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप लोग सोचते हैं कि यार इतने लोगों ने तो फॉर्म फिलअप किया, ग्रुप डी का निकला था तो करोड़ों लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, तो करोड़ों लोगों का कंपटीशन है तो हमारा हो नहीं पाएगा, तो आप जो है अपनी थिंकिंग को जो है निगेटिव सोच लेते हैं और उसके बाद जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं, या तो जो है आप पढ़ाई नहीं करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या से मेरे नहीं मतलब है। जो संख्या से मतलब है कि जो एग्जाम में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस संख्या से मुझे मतलब है। ऐसे फालतू संख्या से मेरे को मतलब नहीं। तो ऐसी जो है थिंकिंग अपने पास होना चाहिए। यहाँ पर अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो जो है परसेंटेज ऑफ रेशियो 70% लोगों ने जो है एग्जाम कंडक्ट किया और उसके बाद इतना लोगों ने एग्जाम दिया। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो सिविल के लिए 984 वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी थी, मैकेनिकल के लिए 36 वैकेंसी थी। यानी कि जो कंपटीशन है वो इस सिविल के लिए सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे पेपर लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू टफ पेपर था और नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोसेस नहीं होता। तो इसे आप समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग का कोई रूल ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का अगर मैं देखिए कई सारे नोटिफिकेशंस में तो इतना सही से इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन मैं प्रीवियस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग प्रीवियस वगैरह में नहीं था। तो इस बार भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इससे मालूम होता है कि इस बार का जो कट ऑफ के लेवल है वो थोड़े हाई जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जब किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है तो इस कट ऑफ के जो लेवल्स होते हैं ये थोड़ा जो है कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो है क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया के बारे में। तो यूआर की 40% है, ईडब्ल्यूएस की 36.5%, ईपीसी की 34% रखी गई है। और एग्जाम
एग्जाम लेवल यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चीज में एक स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा जो कट ऑफ बनेगा वो 600 में से बनेगा कि आउट ऑफ 400 में से बनेगा। तो इसमें गाइस जो है 2 पेपर आपका ऑप्शनल होते हैं, एक आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, जिसमें 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। 1-1 घंटे का टाइम हर जो है सेक्शन को दिया जाता है। तो 2 पेपर आपका जो है देख ही सकते हैं कि 2 पेपर आपका जो है 200 मार्क्स के एंड नंबर ऑफ जो क्वेश्चन 100 के हैं। तो ये जो होता है क्वालिफाई ऑफ नेचर होता है। अगर इस सब्जेक्ट में आपको पास करना मैंडेटरी है, अगर इस सब्जेक्ट में अगर पास नहीं करते हैं तो आप कितना भी परफॉर्मेंस अच्छा क्यों ना कर लें, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो अगर किसी भी कैंडिडेट लोगों का इसमें जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो अगर इसमें अगर आप लोगों के स्कोर अगर आप लोगों का स्कोर अगर आपका जो है 35-40 अगर आ जाता है तब भी एक बराबर है, और किसी कैंडिडेट लोगों का 80 भी आता है तब भी इसके बराबर भी है, क्योंकि इसमें जो डिमांड किया गया है क्वालिफाइंग ऑफ नेचर मार्क्स का डिमांड किया गया है। फिर हम जो है जनरल स्टडीज 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ये आपका जो है मेरिट बेस्ड होता है। इसमें जो ड्यूरेशन होती है 1 आवर की होती है। फिर हम जनरल इंजीनियरिंग साइंस की 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, इसमें जो टाइप होती है वो टाइप की बात करें तो मेरिट बेस्ड होता है। इसमें ड्यूरेशन 1 आवर दिया जाता है। फिर हम जो है ब्रांच स्पेसिफिक पेपर फर्स्ट की बात करें तो 50 क्वेश्चंस आपका जो है 100 मार्क्स के, ये भी मेरिट बेस्ड होता है। इसमें भी टाइमिंग 1 आवर्स का दिया जाता है। ब्रांच स्पेसिफिक पेपर 2 की 50 क्वेश्चंस आपका 100 मार्क्स के, ये भी मेरिट होता है। इसमें भी टाइम आपका 1 आवर्स का दिया जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपका 400 मार्क्स यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो कट ऑफ आपका बनेगा आउट ऑफ 400 में से बनेगा। चलिए ये तो बात अपने स्थान पर हो गई, लेकिन एक आपको मैं नोट दिखाना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताता होगा इसके बारे में, क्योंकि नोटिफिकेशन में इंक्लूड किया गया है इस चीज के बारे में। अगर आप 100 नंबर अगर सही सही अटेम्प्ट करते हो, अगर आपके 100 नंबर आते हैं तो इसमें से आपको 100 नंबर नहीं दिया जाएगा। आपको इसमें से जो है 75 रेशियो में फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपको जो है 75 नंबर ही दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इसमें जो मांगा गया है वो संविदा प्रोसेस पे वर्किंग का प्रोटोकॉल को माना जो है डिमांड किया गया है कि अगर आप शाम काम कर रहे हैं, अगर आपका 1 साल काम किए हैं तो आपका 5 नंबर इसमें मिल सकता है। अगर आप 2 साल काम किए हैं तो आपको 10 नंबर मिल सकता है। इसी प्रकार से अगर आप जो है काम किए हैं 5 साल अगर काम किए हैं तो आपको 25 नंबर जो है मिल सकता है। तो इससे मालूम होता है कि आप इसका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा मैटर करता है स्कोरिंग के लिए। तो अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे 5 साल काम किए हैं, अगर 100 में अगर आपके 75 नंबर आते हैं, मतलब कि 100 नंबर में 75 नंबर आते हैं, तो अगर 25 नंबर आपके जो एक्सपीरियंस के इंक्लूड हुए और उसके बाद 75 इसके इंक्लूड किए तो आपका जो है 100 हो गया। तो ये फंडा जरूरी है। अब इस चीज को लेके कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में हैं कि जॉब अपने सर्कल से बाहर का होना चाहिए, यानी कि अपने स्टेट से बाहर का होना चाहिए कि अंदर का होना चाहिए। तो देखिए गाइस, अपने स्टेट में ही जो है होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम जो यूपीस किए हैं या तो हम जो है एमपीस किए हैं तो इसका इंक्लूड किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आप अपने ही स्टेट में अगर काम कर रहे हैं तो आपको इसका जो है बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस पॉइंट को मैंने नोट के तौर पे बता दिया हूँ कि जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ओके, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिएगा इस यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन में 6 पेपर होते हैं। 2 पेपर आपका क्वालिफाइंग ऑफ नेचर होता है और 2 पेपर आपका जो है 2 पेपर आपका क्वालिफाइंग ऑफ नेचर होता है और 4 पेपर आपका जो है मेरिट बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो भी इंक्लूड किया जाएगा वो मेरिट बेस्ड के अकॉर्डिंग से इंक्लूड करके आपका जो है कट ऑफ क्रिएट किया जाएगा। ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए इसमें कोई इंटरव्यू का प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें डीवी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है इसके बारे में बहुत जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर डीवी फर्स्ट सेट जीरोक्स कॉपी एंड सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, ये सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। इस डॉक्यूमेंट को ले जाना आपके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखें। आपको रिजल्ट मतलब कि कुछ मंथ में आने के 2 या 3 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट देखने को इसका मिल सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, 10th और 12th मार्कशीट, बीटेक और बीए डिग्री सर्टिफिकेट, बीए फाइनल ईयर मार्कशीट। देखिए इसमें डिग्री भी मैंडेटरी है और उसके मार्कशीट भी मैंडेटरी है। कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल तक जो मान्य होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओनली बिहार सर्कल्स के लिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देखिए एनओसी को लिए लगाना है जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि संविदा जो काम कर रहे हैं चाहे काम कर रहे हैं तो वो उस जगह पे ये एनओसी लगा सकते हैं। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
और कॉपी कम से कम होना चाहिए। फिर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर का बना होना चाहिए। हर इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड आपका जो है सर्टिफिकेट जो अप्रेंटिस और इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई भी ट्रेनिंग वगैरह अगर किए हैं या कुछ भी किए हैं तो इस सर्टिफिकेट को आप सिंपली जो है इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो अगर आप 3rd ईयर यानी 6 सेमेस्टर में होते होंगे तो वहाँ पे एक छोटा जो है ट्रेनिंग कराया जाता है और कॉलेज की तरफ से। तो ये ट्रेनिंग जो है सबके लिए मैंडेटरी होता है। तो सारी इंजीनियरिंग जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब ट्रेनिंग किए होते हैं। सबके लिए अलग अलग होता है ट्रेनिंग। मैकेनिकल के लिए अलग होता है, आईटी के लिए अलग होता है। जैसे मेरा आईटी था तो मैं आईटी मेरा जो है अलग ही फंडा था, सिविल के लिए अलग ही होता है। तो वहाँ पे सारा चीज जो है आपको बताया जाता है। तो उससे सर्टिफिकेट अगर वहाँ पे 2 महीना 3 महीने का जो है होता है तो वहाँ से एक आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट मेरे फ्रेंड थे तो यूफ्लेक्स कंपनी से किए थे, तो यूफ्लेक्स वगैरह से भी इंटर्नशिप करके उनका भी सिलेक्शन हो गया था, तो आप जानते ही है। फिर आपका डीबी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट टाइम पर आपको पहुंचना पड़ेगा और वहाँ पे आपको सारा चीज बताया गया होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपका होगा, डॉक्यूमेंट की जीरोस कॉपी सबमिट होगी। ऐसा है स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे प्रोसेस है। जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह देंगे तब मिसिंग डॉक्यूमेंट एंड गलती से मिलने पर आपके सिलेक्शन को रोका जा सकता है। तो देखिए इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट करें, कोई गलत तरीके से प्रेजेंट ना करें। नहीं तो अगर आप सही डॉक्यूमेंट अगर नहीं लगाते हैं तो आपका जो है आपका जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, आपसे एक अंडरटेकिंग लिया जा सकता है अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका पेंडिंग प्रोसेस में है तो आप से कोई न कोई आपसे जो है अंडरटेकिंग लिया जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब फिर हम बात करेंगे जो है इसके सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के बारे में। तो देखिएगा इस यहाँ पे की बात करें तो 305 के प्लस है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस का 293 के प्लस है तो आप सेफ हैं। बीसी की बात करें तो 295 के प्लस है तो आप सेफ हैं। ईबीसी की बात करें तो 275 के प्लस है तो सेफ है। अगर एससी की बात करें तो 270 के प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो सेफ है, के लिए हो गया। अब यहाँ पे हम एसटी का आपका 268 के प्लस है तो आप सेफ है। तो इस स्कोर में कई सारे कैंडिडेट जो है सेटिस्फाई रहते हैं, सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और इसके बाद और जितना मैं स्कोर इसमें बता रहा हूँ पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग से या पेपर के जो है इसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग से, तो आप इस कट ऑफ से प्लस ही लेके चलिएगा। ओके, अगर हमें चाहता तो कम ही बता देता, 210 220 बता देता, क्योंकि यहाँ पे कई सारी एनालिसिस कई सारे डेटा के अकॉर्डिंग से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बार जो है इसी के समथिंग जो है सेफ स्कोर जाने वाला है। अगर कट ऑफ जाएगा तो आप 220 230 ले सकते हैं, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं होगा तब मैं बता रहा हूँ। ओके, और फिर उसके बाद हम जो है फीमेल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के बारे में बात करें तो यूआर का 277 के प्लस है। तो यहाँ पे यूआर के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ कैंडिडेट लोग का कहना है कि जो फीमेल का यूआर का जो स्कोर रहेगा 230 240 के आसपास रहेगा। तो देखिए 240 220 आपकी बात को लेता हूँ, ठीक, आपको बात के लेता हूँ। अगर आप जो है डेटा अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर में कंपटीशन कितना ज्यादा था कितना नहीं था, और इस बार का कंपटीशन कितना ज्यादा कितना नहीं था, तो आप इसे जो है कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है हमारे गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग से भी डेटा है, पोल के अकॉर्डिंग डेटा है, और कई सारे जो है अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग से डेटा जो है लिया गया है। तो इससे मालूम होता है कि जो फीमेल लोगों के कट ऑफ हैं इसी के समथिंग जाने वाले हैं। तो यहाँ पे यूआर के लिए 277 के प्लस है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें 71 के प्लस अगर स्कोर बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। बीसी में अगर 273 के प्लस अगर आपके स्कोर बन रहे हैं तो सेफ हैं। ईबीसी की बात करें 257 के प्लस अगर आपके स्कोर बन रहे हैं तो सेफ हैं। एससी की बात करें 243 के प्लस स्कोर बन रहे हैं तो सेफ हैं। एसटी की बात करें तो 242 प्लस अगर आपके स्कोर बन रहे हैं तो सेफ हैं। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोसेस में अगर आपके स्कोर अगर डन है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोगों का फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइस हमारे जो है कट ऑफ के हर चीज को जो है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना उसी के आसपास जो है यहाँ पे टोटली मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो सो गाइस वही आज की वीडियो में एक छोटा सा अपडेट था। तो ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम से भी विजिट कर सकते हैं, और मैं सिंपली गाइस टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।